हेलो एवरीवन। और देखिए, आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मैं आज गेम एक्सपोज करने आया हूँ। आज रिव्यू में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें तो हैं ही डिस्कस करने के लिए, और एक एक करके उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे भी। लेकिन आज मैं एक बंदे की गेम एक्सपोज करना चाहता हूँ, जो कि वीकेंड का वार पे ऑफ कोर्स मेकर्स को तो नज़र नहीं आई, मेकर्स ने तो वो चीज़ नहीं करी। लेकिन आज इस लाइव के ज़रिए, आज इस रिव्यू के ज़रिए मैं बहुत कुछ जो है वो एक्सपोज़ करना चाहता हूँ एक कंटेस्टेंट के बारे में। एक कंटेस्टेंट को पूरी तरीके से मैं एक्सपोज़ करना चाहता हूँ आज के रिव्यू एपिसोड में, आज के लाइव में। सबसे पहले तो कैसे कोई थप्पड़ मारकर घर के अंदर रह सकता है, पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर देना क्या एक एप्रोप्रिएट सज़ा है? मतलब क्या आने वाले सीजन्स को ये सीधा इंडिकेशन नहीं मिल गया कि भाई खुल के हाथ उठाओ किसी के ऊपर भी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप बस नॉमिनेशंस में आ जाओगे पूरे सीजन के लिए। यार एक बात बताइए, अगर आपके घर वाले में से किसी के लिए भी, आपकी वाइफ के लिए बोला गया, ऑफ कोर्स विशाल पांडे ने जो बोला गया वो थोड़ा सा गलत वे में चला गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको गुस्सा आता है तो क्या आपको ऑन द स्पॉट गुस्सा नहीं आता है जब आपको बात पता चलती है? मतलब रिएक्शन जो है डेफिनेटली वो काफ़ी लाउड आना चाहिए भी। आउट लाउड रहा भी अरमान मलिक का जो रिएक्शन था, लेकिन वो उस वक्त क्यों नहीं आया जब ये जो बात है वो खुली थी? इतना लंबा टाइम लेने के बाद विशाल वहां पर बैठ गया है जाकर। विशाल जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है। ऑलरेडी वो बेचारा जो है, उसके पास लोग जा रहे हैं, उसको कंसोल कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि एक गलत वर्ड बोल दिया, बस उस गलत वर्ड की वजह से जो है वो थोड़ा सा गलत पोर्ट्रे हुआ है। लेकिन इतने में ही अरमान जो है वो यहाँ पर ये गंदी नाली का कीड़ा है, ये ऐसा है, ये माँ बहन को ऐसा ही, दूसरों की माँ बहन को ऐसा ही देखता है, ये ऐसा ही करता है। यार एक बात बताओ, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का बच्चा है यार, उसके भी माँ बाप हैं जो बाहर देख रहे हैं, उसकी भी बहन है जो बाहर से देख रही है। उसके बारे में इतनी गंदी गंदी चीजें अगर सुनेंगे उसके माँ बाप, क्या उनको अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स उनको भी खून खोल रहा होगा ना बाहर बैठकर, कि यार ये हमारे बेटे को क्या बोल रहा है। और आपकी वाइफ को इतना बुरा तो नहीं बोला था उसने, उसने बस बोला कि सुंदर लगती हैं मुझे। एक और प्लस, मैं एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देना चाहूँगा एक चीज़ के बारे में। एक वीडियो विशाल पांडे का दोबारा से वायरल हुआ, जिसमें विशाल और लवकेश कृतिका को वर्कआउट करते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया। बहुत सारे लोगों ने बताया कि देखो भाई, विशाल की तो नज़र पहले से ही कृतिका के ऊपर ऐसी ही थी, वो पहले से ही बात कर रहा था। अरमान के बारे में उन्होंने, विशाल ने एक वर्ड बोला कि भाग्यशाली भैया हैं, बहुत ज़्यादा भैया बहुत भाग्यशाली हैं। देखो यार, इस वर्ड से आप क्या मायना निकाल सकते हो किसी का? क्या मतलब, क्या आप सोच सकते हो इस वर्ड से किसी के भी बारे में? अगर उसने भाग्यशाली भैया बोला है, तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो ये इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था कि अरमान बहुत लकी है कि कृतिका जैसी वाइफ मिली उसे, या फिर अरमान बहुत लकी है कि उसकी दो दो वाइफ्स हैं, पायल भी एक तरफ हैं, कृतिका एक तरफ हैं। तो इस तरीके से, अच्छा आप दो शादियां करते हो तो वो उसमें सब कुछ जायज़ है, ठीक है। लेकिन कोई उस बात पर कमेंट कर दे तो आपको जो है वो मिर्ची लग जाती है। जिस तरीके से अरमान ने पोर्ट्रे किया है आज के एपिसोड में कि भाई लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं दो शादियों के लिए। यार कोई क्यों आप पे दो उंगलियां नहीं उठाएगा शादी करने के लिए? दो, क्या आपने बहुत अच्छा काम किया है ये करके? आपने एक पत्नी के होते हुए धोखा दिया ना उस पत्नी को, और उसी की फ्रेंड के ऊपर अपनी बुरी नजर डाली। अब यहाँ पर बात आ जाती है बुरी नजर की। विशाल ने तो प्रपोज नहीं किया था कृतिका को, या विशाल ने तो नहीं कहा था कि भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ, आप अरमान को छोड़ दो और ये वो। मतलब उस बंदे की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं इन 2 दिनों में कलर्स वालों ने। मतलब मेकर्स ने धज्जियां उड़ा दी हैं पूरे तरीके से विशाल पांडे की। उसको एक भी क्लैरिफिकेशन देने का मौका नहीं दिया। सारे घर वालों की भी मैं इसमें आई एम रियली रियली अपसेट ऑन ऑल द हाउसमेट्स एक्सेप्ट फॉर नेजी, जिसने हिम्मत दिखाई और जिसने बोला कि नहीं भाई, ये चीज गलत है। अरमान कृतिका के बारे में उसने जो भी बोला विशाल ने, वो चीज गलत था, पोर्ट्रे हुआ गलत, लेकिन
थप्पड़ मारना, किसी के ऊपर हाथ उठाना तो भाई रूल बुक में ही नहीं है बिग बॉस की। ये बिग बॉस में अलाउड ही नहीं होता कि भाई आप किसी के भी गाल पे चांटा लगा देते हो, जाकर आप किसी को भी जाकर थप्पड़ मार देते हो, अलाउड ही नहीं है। तो नेजी, रियली हैट्स ऑफ टू नेजी। और मुझे लगता है कि आज के एपिसोड के बाद नेजी की जो एक इमेज है वो बहुत बहुत अच्छी बाहर गई है कि भाई वो अपना अपना स्टैंड छोड़ो, वो विशाल पांडे का स्टैंड ले रहा है वहां पर। भाई वहां पर नेजी को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि वो स्टैंड नहीं लेता अपने का अपना, लेकिन भाई वो बंदा अपना छोड़ो दूसरों का भी स्टैंड ले रहा है, विशाल का स्टैंड ले रहा है। और वो बता रहा है कि भाई अरमान, थप्पड़ मारना बहुत गलत बात थी। अनिल कपूर कहते हैं कि भाई रूल्स के हिसाब से गलत है, रूल्स के हिसाब से बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता इस एक्ट को, लेकिन आपने पनिशमेंट क्या दी है फिर? रूल्स के हिसाब से तो फिर घर से बेघर ही होना चाहिए अरमान मलिक को। भाई रूल के हिसाब से अगर आप बात करते हो कि ये चीज गलत है, तो फिर अरमान मलिक घर के अंदर अभी तक कर क्या रहे हैं? मतलब व्हाट ही इज डूइंग इनसाइड द हाउस? अभी उसको बाहर हो आना चाहिए था, उस बंदे को अभी तक बाहर रहना चाहिए था रूल बुक के हिसाब से। तो या तो आप इस चीज को मानिए कि अगर आप रूल्स जो है वो फिर अलाउड कर रहे हैं किसी को भी मारना, या फिर अगर नहीं मानते हैं तो भाई फिर उसको बाहर कीजिए। ये दोगली बातें मत कीजिए, क्योंकि ये तो दोगली बातें हुई। आप एक तरफ कह रहे हो जी रूल बुक के हिसाब से गलत है और ऐसा अलाउड ही नहीं है, दूसरी तरफ आप कंटेस्टेंट को, 3 कंटेस्टेंट को बुलाया कन्फेशन रूम में। भाई साहब 3 कंटेस्टेंट कौन कौन गए हैं? दीपक चौरसिया, रणवीर शौरी और साथ में गए हमारे लवकेश भैया। अब लवकेश भैया ने क्या पलटी मारी है यार, मतलब वीकेंड का वार आते ही लवकेश भैया ने एक के बाद एक ऐसे गुलाटियां मारना होता है ना, ऐसे गुलाटियां मारी हैं लवकेश भैया ने। बाहर एल्विश यादव बोल रहे हैं विशाल बिल्कुल सही है इस मामले में, विशाल ने कृतिका के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है भाई, उसने बस इतना बोला कि हाँ अच्छी लगती हैं भाभी। और भाई अंदर लवकेश जो कटारिया हैं हमारे भाई साहब, जो विशाल के इस टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं, एटलीस्ट क्लेम करते हैं अपने आप को विशाल का दोस्त, वो विशाल का स्टैंड लेते हुए कहाँ थे भाई? कहाँ, किस मोमेंट पर ऐसा लगा कि लवकेश ने विशाल पांडे का स्टैंड लिया है? ना तो कल के एपिसोड में ना ही आज के एपिसोड में कहीं पर भी लवकेश स्टैंड लेते हुए नजर आए विशाल का एक बार भी। इनफैक्ट जब कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने बुलाया तो दीपक की ही जुबानी, रणवीर शौरी की ही जुबानी, लवकेश भी जो है वो भेड़ चाल में चले गए भाई। जिस तरफ रणवीर शौरी और दीपक चौरसिया उन्हें लेकर चले गए कन्फेशन रूम में, उसी तरफ ही लवकेश कटारिया भी पहुंच गए भाई साहब। मतलब क्या बात है। और दीपक चौरसिया, रणवीर शौरी को लगता है कि ये बड़ा ही स्पेशल केस था, स्पेशल केस था। अच्छा ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस था। एक बात बताइए, एक बात, बिग बॉस के घर के अंदर कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, ठीक है? कोई भी किसी के भी परिवार, ऐसा तो नहीं हुआ पहली बार किसी ने किसी के परिवार को लेकर बोल दिया हो, पहली बार किसी ने माँ बाप को लेकर बोल दिया हो, पहली बार किसी ने भाई बहन पत्नी को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ बोल दिया हो। भाई पास्ट के तुम सीजन्स देख कर आओ, पास्ट के सीजन्स पे लोगों ने हर किसी पर कमेंट किया है, लोगों ने बाहर के लोगों पर कमेंट किया है, बाहर की दुनिया में जो गर्लफ्रेंड्स रही हैं कंटेस्टेंट की उन पर कमेंट्स किए हैं। भाई डजंट मीन कि कोई जाकर थप्पड़ लगा देगा, डजंट मीन कि कोई जाकर इसको इतना हक मिल जाएगा इस स्पेशल केस में। पहली बात तो एक क्या स्पेशल केस था इसमें? कोई भी कंटेस्टेंट अपने मुंह से कुछ भी बोल सकता है सामने वाले कंटेस्टेंट को। मैं तो कहता हूँ अगर विशाल पांडे कृतिका को प्रपोज भी कर देता है कि भाभी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मतलब ये मतलब वो प्रपोज कर दे, तो भी आपका कोई हक नहीं है शो के अंदर थप्पड़ मारने का। और ये बात जो है वो मैं बार बार बोलूंगा और चीख चीख कर बोलूंगा कि थप्पड़ मारना जो है वो बिग बॉस में अलाउड नहीं है तो नहीं है। स्पेशल केस क्या होता है यार? आप तो ऐसे तो कल को कोई भी मार देगा और बोलेगा कि भाई मेरा स्पेशल केस था भाई, क्योंकि उसने ये बोल दिया था मुझे, उसने वो बोल दिया था, भाई स्पेशल केस था इसलिए मैंने मार दिया थप्पड़। और फिर थप्पड़ भी मारा कब? इतनी देर बाद जाके, मतलब जब अनिल कपूर ने बता दिया उसके बाद बंदा आराम से किचन में जा रहा है। गंदी नाली का कीड़ा है विशाल, अपनी माँ बहन को भी यही ऐसे ही करता होगा, इतनी बातें बोल दी। उसके बाद गया है अंदर विशाल पांडे के पास बाहर, और फिर उसको जाकर जो है वो फालतू की चीजें विशाल कह रहा है। भाई वो बंदा कह रहा है
कि आपको पूरा हक है, आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप डिजर्व करते हो। मैंने ऐसा नहीं बोला था, इस वे में नहीं बोला था। बार बार एक ही चीज बंदा बोल रहा है और अपने आप को गलत नहीं मानेगा। वो क्यों मानेगा भाई? क्यों मानेगा वो अपने आप को गलत? जब उसने उस इंटेंशन से नहीं बोला तो वो क्यों बोले कि हाँ भाई मैंने उसी इंटेंशन से बोला था। तो विशाल ने ऐसा नहीं किया, तो अरमान ने जबरदस्ती की फाइट पिकअप करी, जबरदस्ती की चीजें करी, जबकि वो जरूरी नहीं था। इट वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। और वो चीज जो करी है ना वहां पर अरमान ने, दैट वाज वेरी रॉन्ग। और उसके बाद थप्पड़ मारना, और उसके बाद सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो मजे से बैठकर जो है सोफे पे बोल रहे हैं कि हाँ भाई सही किया, ऐसा ही रिएक्शन आना चाहिए था, हर किसी का ऐसा ही रिएक्शन आएगा। अरे भाई रूल बुक के हिसाब से फिर हर किसी का ऐसे रिएक्शन आएगा क्या? बाहरी दुनिया में आप किसी को थप्पड़ मारो, आप किसी को कंप्लेन करो पुलिस में किसी की, या कुछ भी करो, बाहरी दुनिया में आप स्वतंत्र होते हो, आपके पास वो इंडिपेंडेंसी होती है कि आप चीजें कर सकते हो। घर के अंदर जब आप हैं, इतने सारे कैमराज आपको देख रहे हैं, उस वक्त ये सारी चीजें करना दैट इज नॉट अलाउड इन बिग बॉस हाउस। और बिग बॉस मेकर्स को ना अपने जो मापदंड है ना वो इतने बार बार चेंज नहीं करने चाहिए। अगर पैरामीटर्स हैं कि आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को भी हाथ लगाओ, आपको कोई हक नहीं है वो चीज़ करने का। और मेकर्स क्या साबित करना चाहते हैं इससे? कि कोई भी आकर आ जाओ, थप्पड़ मार दो और जो है बड़ा ही ज़्यादा जस्टिफाइड हो जाएगा। लास्ट ईयर आई वुड लाइक टू मेंशन अभिषेक कुमार ने चांटा मार दिया था समर्थ जोयल को। समर्थ ने जिस स्पॉटिंगली उस चीज़ को लिया है, भले ही समर्थ ने बहुत ज्यादा प्रवोक कर दिया था अभिषेक को, भले ही समर्थ जो है वो विलन साबित हो गया था, थप्पड़ मारने के बावजूद अभिषेक कुमार जो है वो हीरो कुमार बन गया था, लेकिन थप्पड़ मारना गलत था, गलत है और हमेशा गलत ही रहेगा। अभिषेक कुमार को आप गेम में वापस लेकर आए क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा प्रवोक कर दिया गया था, तो भाई फिर हर किसी को राइट मिल जाता है ना यार। अरमान मलिक को भी बहुत प्रवोक हो गया था जैसे ही उसने कृतिका के बारे में सुना। कल को आके कोई भी इंसिडेंट होगा, किसी के बारे में भी कुछ भी बोला जाएगा, प्रवोक हो गए थे जी, हाथ उठा दिया, भाई क्या कर सकते हैं आप? प्रवोक हो गया था तो हाथ उठ गया मेरा, तो भाई फिर या तो उसको घर से बाहर मत निकालो या फिर अगले दिन वापस ले आओ। तो ये जो एक बिग बॉस एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना, बड़ा गलत एग्जाम्पल है ये, बहुत ज्यादा गलत है। फ्यूचर में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका यूज करेंगे और मिसयूज किया जाएगा कि भाई थप्पड़ मार दो किसी को भी और बाद में बोल दो जी क्या बोलते हैं जी, हम तो प्रोवोक हो गए थे, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया था, हम तो प्रोवोक हो गए थे और देखो बहुत ही ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारना अलाउड नहीं है तो अलाउड नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी, कहीं पर भी कुछ भी। लवकेश कटारिया एक बार भी स्टैंड लेता हुआ विशाल के लिए नजर नहीं आया है। इनफैक्ट कल जब अनिल कपूर ने उससे पूछा कि भाई विशाल ने क्या बोला, तो बंदे ने पूरी बात घुमा दी कि भाई ऐसा ऐसा बोला, और फिर मैंने बोला कि भाई क्या बोल रहा है तू, ये है वो है। एक तो सबसे पहली बात है, विशाल ने क्लियरली कहा था कि भाई ये बात का गलत मतलब ना निकाला जाए, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगती है। तो गलत मतलब ना निकाला जाए का मतलब, अगर वो पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा है गलत मतलब ना निकाला जाए, तो आप क्यों निकाल रहे हो फिर गलत मतलब? आप कैसे निकाल सकते हो फिर उसकी बात का गलत मतलब? अगर वो बोल रहा है बंदा बात बोलते हुए कि यार उस वे में नहीं बोल रहा हूं मैं, गलत वे में नहीं बोल रहा हूं मैं, तो लवकेश कटारिया ने वहां भी स्टैंड नहीं लिया। फिर जिम में जब वर्कआउट कर रहे थे कृतिका और अरमान, तब विशाल ने सिर्फ इतना बोला, भाग्यशाली भैया। लवकेश जी जो हैं अपना ज्यादा दिमाग चलाते हैं, उन्होंने जी खुद ही अपना दिमाग लगा दिया कि अरे भाई जो तू कह रहा है ना समझ रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है साले, समझ रहा हूँ मैं। तो भाई लवकेश का ज्यादा दिमाग चलता है। उसके बाद विशाल ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रहा है। तो भाई बंदे ने अपनी तरफ से हमेशा चीजें क्लियर रखी। जब भी उसने बोला, लवकेश का दिमाग खराब था या फिर उसके दिमाग में कचरा भरा था, तो उसके दिमाग की सोच वैसी थी जो उसने उन बातों को उसी तरीके से सोचा। और ना ही सिर्फ सोचा, उसने दोनों बार तीनों बार प्रेजेंट भी ऐसे ही किया कि विशाल जो है वो उस वे में ही बोल रहा है। और वो मिस्टेक जो है वो लवकेश कटारिया की मिस्टेक है। लवकेश कटारिया ने एक बार भी विशाल का स्टैंड नहीं लिया है, और आज मुझे लवकेश कटारिया की ही गेम एक्सपोज करनी थी। आज मैं वही चाह रहा था कि लवकेश कटारिया की गेम को मैं एक्सपोज करूं। जो वो दोस्त दोस्त बनता है कन्फेशन रूम में
सना मकबूल के ऊपर उंगलियां उठी कि नेजी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया और एक बार भी नेजी का उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू या नेजी का उन्होंने पक्ष नहीं रखा। लवकेश कटारिया ने भी आज कन्फेशन रूम में जाकर एक बार भी विशाल के लिए आवाज नहीं उठाई और ये चीज देखकर बड़ी तकलीफ होती है कि विशाल लवकेश को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन लवकेश कटारिया उसको जो है उसके लिए स्टैंड लेता हुआ कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। जब खुलेआम स्टैंड लेने की बात आ रही है तब लवकेश कटारिया जो है वो सॉरी टू से बस फ्रेंडशिप पे खड़ा नहीं उतरता है लवकेश कटारिया यहाँ पर मेरे लिए। बहरहाल आज के लाइव में यही बात करनी थी मुझे और अरमान मलिक जी घर से बेघर नहीं हुए हैं, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।